देखिए, मैंने 13 तारीख को भी एक बयान दिया था और मैं आज भी कह रहा हूँ, ठीक है, प्रधानमंत्री जी आए थे और मैंने उनका स्वागत भी मीडिया के माध्यम से कर दिया था। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री होता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी को या तो प्रदेश सरकार ने वस्तु स्थिति से अवगत नहीं कराया, और या फिर ये एक बेईमानी के तहत हमारे इलाके के साथ धोखा कर रहे हैं, ठगी बेईमानी कर रहे हैं। अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन होता तो मैं जरूर स्वागत करता, हमारे इलाके को बड़ा लाभ होता। हमारे जो किसानों की बेशकीमती जमीन उस वक्त के नेताओं ने, दोनों पार्टियों के, जेजेपी बीजेपी के नेताओं ने कोड़ियों के भाव इक्विजेशन का डर दिखा करके और फिर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम दे करके करोड़ों में बेची। तो इसलिए उनके साथ बड़ी बेईमानी होती। अगर मैं कल उस हवाई एरोड्रम के उद्घाटन पे चला जाता, लोग कहते कि जयप्रकाश ने भी वस्तु स्थिति जनता के सामने उजागर नहीं की। मैंने ना जा करके ये साबित किया कि भाई लोगों, एरोड्रम है। हमने जो 2013 में कांग्रेस पार्टी ने, जब सिविल एविएशन मिनिस्टर थे स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी और हुड्डा साहब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, इनके बीच में जो पत्रा व्यवहार हुआ, जो एमओयू हुआ प्लानिंग कमीशन का और एविएशन के सेक्रेटरी और प्रदेश के सिविल एविएशन के सचिव के बीच में, वो सारे कागजात मैंने पत्रकारों को दे दिए। तो उसमें एरोड्रम है। आप देखिए, जो 2013 में सिविल अपना एयरफील्ड से हमने मंजूर कराया था अपना एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट, अब ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट से इन्होंने बना दिया एरोड्रम, उसे छोटा डिग्रेड कर दिया। मैंने बताओ, डिग्रेड का उद्घाटन पर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तब बताओ, मेरे से अन्याय करता मैं जनता के साथ। हाँ, सुनो ना। और फिर उसमें हमने 300 एकड़ में बनवा रहे थे। आज इतनी असुविधाएं हुई इन बेईमान प्रवृत्ति के नेताओं की वजह से। हमारा रास्ता बंद हो गया, चंडीगढ़ वाला। 30-32 गांव परेशान हैं। 32 किलोमीटर का रूट बदल गया। लवास यूनिवर्सिटी बननी थी, उसका एरिया बदलना पड़ा। बोस्टर जेल शिफ्ट करके दूसरी जगह बनानी पड़ी। हुड्डा का सेक्टर कटना था। ये सारे में 7,000 एकड़ की मैं बीजेपी के नेताओं से पूछना चाहता हूं, क्या जरूरत पड़ गई? अगर आज के दिन हमारा शहर का दिल है वो इलाका, और वहां 20 करोड़ एकड़ से कम जमीन का भाव नहीं है, आप भी देख रहे हो। तो 20 करोड़ 20 जरबे 7,000 करोड़, कितने लाख करोड़ बन गया भाई? मैं को तब तो बता देना, तेरा हिसाब लाना, तेरे जुम्मे लाया था मैंने, मेरा ला दे, लंबा चौड़ा हो गया। लूट होगी हमारे साथ, लूट हिसार की जनता के साथ, हरियाणा की जनता के साथ। और इसमें मुझे शंका लग रही है। वैसे तो गर्म में है क्या होगा, मगर जो इस तरह का ड्रामा हो रहा है, इतनी भारी बर्मक जमीन लेकर के एक एरोड्रम बनाया जा रहा है, इसमें बेईमानी मुझे लग रही है। इसलिए मैं मंच पे नहीं गया। जनता के साथ धोखा हुआ है। लोग, गरीब लोगों की जमीनें लूटी गई हैं, लोगों के रास्ते बंद हो गए, गांव के रास्ते बंद हो गए हैं। सेक्टर कटना था, गरीब लोगों को सस्ती जमीन मिलनी थी, वो बंद होगी। तो इसलिए मैं नहीं गया। और ये मित्रों, एरोड्रम है। अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए, मैं स्वागत करूं। फ्लाइट नहीं है ये तो फ्लाइटें 71 का तो मुझे पक्का ज्ञान नहीं, लेकिन कल एक हमारे सीनियर नेता ने मुझे बताया कि जब ये एयरफील्ड बना हिसार, स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल के टाइम में भी, जब कांग्रेस की सरकार थी, 3 बार फ्लाइट उड़ी है कांग्रेस की सरकार में। बीजेपी ने कुछ नहीं किया। बीजेपी ने तो हमारी 7,000 एकड़ जमीन कहीं न कहीं गड़बड़ करने के लिए एरोड्रम के नाम एमओयू करा दिया। चौधरी बजनलाल चीफ मिनिस्टर थे, तब भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और जब ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनाया तब भी कांग्रेस गवर्नमेंट थी। तो कांग्रेस गवर्नमेंट भला करती है, हमारा ये नहीं कर सकते। आप तो कभी मान लो कभी आपको हिसार से दिल्ली जाना हुआ, फ्लाइट में जाएंगे? नहीं, अभी पहले चेक करांगे। कल भी हिरन आएंगे, कल भी 3 कुत्ते हैं बड़े।
और अभी जो डीजीसीए की रिपोर्ट है, डीजीसीए ने जो पीडब्ल्यूडी एंड हरियाणा था उस वक्त का, जिन्होंने बाउंड्री ये बनाई थी एयर स्ट्रिप्स, इसमें खामियां हैं। पहले तो सारी चेक करवावांगे ये सही है कि नहीं है। नेता प्रतिपक्ष की बात कर लेते हैं सर, कब तक नेता प्रतिपक्ष हरियाणा को मिल जाएगा? इतना डिले क्यों कर रहा है कांग्रेस? अरे भाई डिले नहीं है, पार्टियों का अपना अपना सिस्टम है, बताया। ये तो पर्ची पर्ची करते थे, इनका तो मुख्यमंत्री पर्चियों से निकले। हमारे प्रजातंत्र है, तानाशाही है। भाजपा में हमारे तानाशाही नहीं है। हमारे विधायक दल की मीटिंग हुई थी, आप क्या कहते हैं कि राजा का बेटा राजा बनेगा? ऑब्जर्वर आए थे और ऑब्जर्वर आकर के वो सारा विधायकों की अनुशंसा लेकर के चले गए और पार्टी हाईकमांड उस पर फैसला कर देगी। पार्टी ने फैसला किया है पहले संगठन तैयार करेंगे, नया संगठन, और उसके बाद में हम विधायक दल के नेता का अनाउंसमेंट करेंगे। लेकिन मुझे एक बात तेरे से याद आ कि पर्ची पर्ची कर रहा तो कई देर तक मैं, जब कभी कोई मौका मिलेगा या कोई ऐसा प्लेटफार्म आ गया जो ये खर्ची और पर्ची का इशू उठाने का पार्लियामेंट में, मैं देश के प्रधानमंत्री के सामने एक बात जरूर उजागर करूंगा कि प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार ने आपको गलत फीड किया है और प्रधानमंत्री को गलत रिपोर्ट देना ये भी एक अन्याय है। क्योंकि जो डी ग्रुप की 25,000 नौकरियों की बात थी, आज भी उनमें से हजारों लोगों को स्टेशन नहीं मिले। आज भी उनमें से कल ही परसों हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के माननीय जज साहब ने जुर्माना लगाया है, कोस्ट लगाई है कि इनको तनख्वाह क्यों नहीं देते। आज भी कम से कम भी कई सैकड़ों बच्चे जिनके पास विशेष तौर से, जो मेरी नॉलेज में हायर एजुकेशन में जो डी ग्रुप में बच्चों को स्टेशन दिए थे, वहां जगह खाली नहीं है। यानी कि ये जो 25,000 नौकरी थी आनन फानन में वोट लेने के लिए दी गई थी और इसमें बड़ा भारी घपला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नौकरी ऐसे बिकती है जैसे अनाज मंडी में अनाज बिकता है। चलो सर, आखिरी सवाल है। चले खर्ची पर्ची की बात बताऊं था वह, चलो सर क्यों तो न्यू बता। आज़ादी के बाद हरियाणा बढ़ने के बाद एचपीएससी के दफ्तर में से 3 करोड़ किसके राज में पकड़े? बीजेपी के राज में। HKRN के इंचार्जों को किन को अरेस्ट किया भाई, तुम बता दो यार। लेकिन पर्ची खर्ची का आरोप आप लोगों के ऊपर लगते हैं। ओह आगे आगे जुबान नेकी में बोलो। फूड गांव है नहीं, एक तो लक्ष्मी, दादा लक्ष्मी के बाद बजन गांव है, उसे मुंह तक कौन को मार के फूड गाय दे। अगर दादा लक्ष्मी के गाओगे तो अच्छे लगेंगे, फूड बकोगे तो लोग लाठी मारेंगे। ये तो फूड बके हैं बीजेपी वाले। तो हमने जितनी नौकरियां दी उनमें मेरिट थी, योग्यता के आधार पर दी, आम आदमी को दी। इन्होंने जो ABC की नौकरियां दी हरियाणा से बाहर के बच्चों लोगों को दी। इन्होंने एक षड्यंत्र के तहत हमारे नौजवान बच्चों के साथ बेईमानी करने के तहत इन्होंने डोमिसाइल खत्म करके बाहर के लोगों को नौकरी देना अच्छा समझा। हरियाणा की जमीन पर पैदा हुए बच्चों को रोजगार नहीं दे रहे। ये सबसे बड़े दुश्मन है। तो मानकर चलते सर, नेता प्रतिपक्ष से पहले संगठन खड़ा हो जाएगा, प्रदेश अध्यक्ष नहीं मिल जाएगा? जो सही बात सरकार वाली तो उधर में हमारे पास चला के रहो, सब बन जाएगा, ठीक हो जाएगा। हमारी पार्टी चट्टान की तरह मजबूत है। ये तो मनी और मशीन ने हमारा खेल बिगाड़ दिया, वरना कोई मुकाबला नहीं।